अभी ठीक है आवाज। चलो, हमको एक बार कंप्लीट टेस्ट करना पड़ेगा लैपटॉप पे। एक्चुअली लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन लगता है ओल्ड है, इसी की वजह से इस पे स्लो हो जा रहा है। यदि सही से सब काम करने लगे तो लैपटॉप पे ज़्यादा सही आता है सब कुछ। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर करें ना। दिख रहा है स्क्रीन सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलो आगे बढ़ें। चलो ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल कुछ असाइनमेंट दिया गया था, हुआ था क्या सबसे? बन गया? बन गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर देंगे बाद में। लास्ट में आज यदि टाइम बचा लास्ट में तो वो डिस्कस कर लेंगे। चलो, लास्ट क्लास में ऋषु का एक क्वेरी था, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। आवाज आ रही है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। हम्म। चलो देखो, समझते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। लेकिन एक बार समझ जाओगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफिनेशन से समझने का कोशिश करो। क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये आपके कॉपी में नोट्स में कहीं नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए और अपने नोट में कहीं लिख लीजिएगा इस चीज़ को। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन based on a certain set of fundamental units from which all derived units all derived units can be obtained by simple multiplication by simple multiplication or division. Okay, without introducing any numerical factor, any numerical फैक्टर। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। इट इज अ सिस्टम, व्हाट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट? इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल डिराइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिराइव्ड डिवीजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। होता क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी को समझो, फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, फिर से हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक क्या होता है फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड होता है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी में है मास, लेंथ, टाइम एंड ऑल। ओके, out of all, out of them, these three are most important. These three are most important: mass, length and time. What is derived?
डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, देयर आर इन्फिनाइट डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, एवरीथिंग इज डिराइव्ड क्वांटिटी। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? मेरे बात को पहले ध्यान से सुनो, और कहीं कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो। जितना हम बता रहे हैं उतना सुनो, और यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो तुरंत पूछो। देखो, हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बात कर रहे हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा हम आपको पीछे का समझा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया था, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, लेंथ, टाइम। एंड फिजिकल क्वांटिटी में डिराइव्ड क्वांटिटी है जो भी बचा, जो भी 7 या 9 के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, सब किस में आता है? डिराइव्ड में आता है। हाँ, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि इस किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम होता है। क्या होता है? किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम होता है। टोटल कितना सिस्टम हम लोग पढ़े हैं? एक है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एफपीएस सिस्टम, और तीसरा है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास को हम किस में रखते हैं? किलोग्राम में, लेंथ को मीटर, और टाइम को सेकंड। ठीक है। तो फिलहाल ये मान लो कि जो एमकेएस सिस्टम है ना, एमकेएस सिस्टम है, यही कोहेरेंट यूनिट है। क्या है? यही कोहेरेंट सिस्टम है। क्या है? यही कोहेरेंट सिस्टम है। एक सेकंड के लिए ये मान लो कि एमकेएस सिस्टम क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है। मान लिए। अब क्या है, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम इस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। और मैकेनिक्स में आगे हम लोग देखेंगे, मैकेनिक्स में जो तीन फंडामेंटल, मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होता है वो है मास, लेंथ एंड टाइम। चलो, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? दो तीन पॉइंट हम इसमें बोले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया, फंडामेंटल, डिराइव्ड, जिसमें तीन मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम, जो कि पूरे मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी में है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, और भी बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये सब मैकेनिक्स में यूज होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम 1 मिनट के लिए मान लिए कि एमके सिस्टम क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। एमके सिस्टम क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। एमके सिस्टम क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। बार बार हम बोल रहे हैं एमके सिस्टम क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। यानी कि हम एकदम रिजिड हैं कि यदि लेंथ का यूनिट मीटर है तो दिस इज कोहेरेंट। यदि मास का यूनिट किलोग्राम है, दिस इज कोहेरेंट। एंड टाइम का यूनिट सेकंड है, दिस इज कोहेरेंट। इतना क्लियर? अभी तक हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट पे नहीं आए हैं, बस हम एक समझो कि सिनेमा का एक ट्रेलर चल रहा है। चलो, अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। इतना समझाने के बाद हम कहाँ आते हैं? डेफिनेशन पे। चलो, डेफिनेशन में कह रहा है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल। ये सर्टेन सेट क्या है? सर्टेन सेट है एम के एस, certain set of fundamental units from which all derived unit can be obtained। इस MKS के मदद से, इस MKS के मदद से यदि सारा डिराइव्ड क्वांटिटी जो है हम उसके एक्सप्रेशन को लिख सकेंगे। कैसे? सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लगा के, तो कहेंगे कि वो भी सिस्टम क्या है? वो भी सिस्टम क्या है? कोहेरेंट सिस्टम होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? read this condition: without introducing any numerical factor. This is very important condition, that any derived unit can be obtained by simple multiplication or division, but there is a condition that there should not be any numerical factor. There should not be any numerical factor
क्या अभी तक जितना बोले उसका कुछ भी हिस्सा समझ में आया तुम लोग को? थोड़ा सा भी? हम्म? यदि थोड़ा सा भी समझ में आया तो देखो, थोड़ा सा भी समझ में आया तो देखो। चलो, मान लो स्पीड। स्पीड स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो सही बात है? यस सर, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस। चलो, what is the unit of distance? What can be the unit of distance? This can be, there can be many units. क्या क्या? It can be foot, it can be meter, it can be, बोलो, yard, it can be centimeter, it can be millimeter, और कुछ है? किलोमीटर, माइल। there are there are many units of distance, but if you are writing the distance in meter and time, what are the units of time? The units of time is second, hour, minute, day, year, month. These all are units of time. But which one is important? Second. If your speed is given in meter per second, ध्यान दो, if the speed is given in meter per second, then we will say this is the coherent system of unit. If the unit of speed is given in meter per second, we will say this unit is coherent system of unit. Do you understand? Now see, if the unit is given in कुछ भी ले लो, foot per second, can I write this foot per second? Yes or no? Yes or no? We can easily write foot per second. Everybody can understand this. See, speed is equal to distance by time, and distance is the length, and length can be in meter, mile, yard, whatever you can see here. डिस्टेंस का यूनिट फुट और टाइम का यूनिट सेकंड। बोलो ठीक है। चलो, हमने क्या कहा? सबसे पहला पॉइंट कि एमकेएस सिस्टम ही कोहेरेंट सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम ही क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर तो सेकंड ठीक है, कोहेरेंट सिस्टम का सेकंड आ गया। क्या यहाँ पे कोहेरेंट सिस्टम का मीटर आया? नहीं। नहीं तो चेंज करने का कोशिश करो, चेंज करो फुट को मीटर में। तो कैसे करोगी? 1 फुट इज इक्वल टू कितना मीटर? जल्दी बताओ। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना फुट? 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। राइट 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 राइट। तो 1 फीट इज इक्वल टू 1 फुट इज इक्वल टू कितना? देखो, हम कहीं फुट लिख रहे हैं, कहीं फीट लिख रहे हैं। फीट इज द प्लूरल एंड फुट इज द सिंगुलर। सो 1 फुट इज इक्वल टू कितना? 1/3.28 मीटर। एम आई राइट? सो राइट 1/3.28। अब लिख सकती हो मीटर बाय सेकेंड। बोलो यस। चलो देखो, अगला एग्जाम्पल में बिल्कुल समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल में बिल्कुल समझ में आएगा। व्हाट इज दिस? इज दिस कोहेरेंट सिस्टम? हमने बताया कोहेरेंट सिस्टम चेक करने का तरीका। यदि लेंथ मीटर में हो तो बोलेंगे हाँ, यदि टाइम सेकंड में होगा तो बोलेंगे हाँ, यदि मास केजी में होगा तो बोलेंगे हाँ। क्या लेंथ मीटर में है? हाँ। क्या टाइम सेकंड में है? हाँ। यस यस सर। चलो 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 चलो, तो ये क्या हो गया? ये मीटर पर सेकंड कोहेरेंट सिस्टम है, बिल्कुल है। लेकिन इसके साथ क्या एक फैक्टर मल्टीप्लाइड है? न्यूमेरिकल फैक्टर, इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल फैक्टर। तो ये न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइड है, तो हम कहेंगे ये जो फुट पर सेकेंड है ये कोहेरेंट सिस्टम नहीं है। इसको क्या कहेंगे? कोहेरेंट सिस्टम
नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हैव यू हर्ड द नेम फोर्स? क्या सब फोर्स का नाम सुना है? फोर्स, फोर्स बहुत लोग नहीं सुना होगा, और सिर्फ नाम सुना होगा फोर्स का। वो एयर फोर्स वाला फोर्स नहीं, दिस इज फोर्स। फोर्स का यूनिट पता है क्या होता है? नहीं पता होता है, नहीं पता है ना। फोर्स का यूनिट होता है, बहुत सारा यूनिट होता है फोर्स का। एक होता है न्यूटन, एक होता है डाइन, वो डाइन नहीं, डाइन। एक होता है न्यूटन, दूसरा डाइन। ठीक है, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज न्यूटन एंड व्हाट इज डाइन। हम्म, चलो। न्यूटन, 1 न्यूटन, आई एम राइटिंग 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यस। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? देखो, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। चूंकि ये सब चीज आगे पढ़ना, अगले चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए हम इस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं। मास जो होता है ये मास है, और दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का नाम सुने हो तुम लोग? एक्सेलरेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, और स्पीड बाय टाइम। ठीक है, तो ये यूनिट होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट जानना है। तो देखो, ये केजी, ये जो केजी है, क्या ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का पार्ट है? यस, कोहेरेंट सिस्टम है। क्या ये मीटर कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है? यस। क्या ये सेकंड है? सेकंड इनटू सेकंड। क्या ये सेकंड है कोहेरेंट? यस। ये भी सेकंड है कोहेरेंट? यस। देयरफॉर दिस 1 न्यूटन विल बी कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? हम्म, माने थे, माने थे ना? हाँ, वही लेके चल रहे हैं, वही लेके चल रहे हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। केजी क्या मास, केजी क्या केज एम के सिस्टम का पार्ट है? केजी, केजी क्या एम के सिस्टम का पार्ट है कि नहीं? एम के एस है कि नहीं? यस और नो? यस। मीटर क्या एम के एस का सिस्टम का पार्ट है या नहीं? सेकंड क्या एम के एस है या नहीं? यस सर। तो क्या सब एम के एस है? ठीक है, सब एम के एस है। अब दूसरा चीज देखेंगे, क्या यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड है? किसी भी चीज में 1 मल्टीप्लाई होगा तो उसको नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। 50 में 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 50 ही हो जाएगा ना, तो 1 को कंसीडर मत करो, 1 हटा दो। अब बताओ, क्या यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड है? नो, नो। तो देखो, it is a system of units based on a certain set of fundamental units. This is a set of fundamental units, okay? जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन, केजी और मीटर मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड डिवाइड हुआ, तो यही कह रहा है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिले। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कि कोई न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो। तो क्या कोई न्यूमेरिकल फैक्टर है? यस और नो? No, there is no numerical factor. Therefore, we can say 1 Newton or the unit of force, हम सब लिखवाएंगे अभी। द यूनिट ऑफ फोर्स, चूंकि आपके नोट्स में नहीं है ये सब चीज़, तो ये चीज़ डिटेल में आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। द यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन इज कोहेरेंट, राइट। चलो, अब 1 मिनट के लिए मान लो यहाँ पे न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है। 1 न्यूटन, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 मिनट,
क्या रिलेशन होता है 1 न्यूटन इन डाइन में? 1 न्यूटन, एक एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, वो कंफ्यूजन हम कल क्लियर कर लेंगे, देख लेंगे थोड़ा सा। सॉरी, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁵ राइट। 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁵ देखो, न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, बोलो। 10⁵ क्या न्यूमेरिकल फैक्टर है? नहीं समझ में आ रहा है? चलो, ये सब यूनिट नहीं लेते हैं, ये यूनिट नहीं लेते क्योंकि ये सब यूनिट के बारे में तुम लोग नहीं जानती हो अभी। डाइन क्या होता है, पास्कल क्या होता है, ये सब चीज के बारे में नहीं जानते हो, जिसके बारे में जानते हो उसको लेते हैं। चलो, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर लिख सकते हैं 10⁵ बोलो। तो ये क्या न्यूमेरिकल फैक्टर है? ये न्यूमेरिकल फैक्टर है ना? और ये एम के एस है। तो क्या वन वन किलो में 1 किलोमीटर कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होगा? नो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या इसमें भी नंबर मल्टीप्लाइड है? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है? नहीं, नहीं है। उसी तरह से मान लो कि एनर्जी, एनर्जी का नाम सुनी हो, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? बहुत बढ़िया, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और भी एनर्जी का यूनिट होता है, लेकिन फिलहाल हम मान लो यहाँ पे क्या है, जूल है। तो जूल, 1 जूल बराबर कितना होता है? अब इसको, ये क्या जूल जो है, जूल में मीटर कहीं दिख रहा है? क्या जूल में कहीं मीटर है? कहीं केजी है? कहीं सेकंड है? नो सर। लेकिन सब है, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है। देखो कैसे है, 1 जूल बराबर होता है 1 केजी, 1 केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। बोलो। 1 जूल बराबर होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब देखते जाओ, देखते जाओ, बोलते जाओ जो पूछ रहे हैं। ये जो केजी है, ये एम के सिस्टम का पार्ट है, यस और नो? क्या ये मीटर, ये क्या ये मीटर एम के सिस्टम का पार्ट है, यस और नो? क्या ये सेकंड एम के सिस्टम का पार्ट है, यस और नो? क्या ये, यदि सब एम के सिस्टम का पार्ट है तो हम बोलेंगे ये पूरा जो सर्किल में पार्ट है वो कोहेरेंट यूनिट, कोहेरेंट सिस्टम है? यस सर, ऑफ डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। यदि सब एम के एस है तो इस सर्किल में जो भी सिस्टम है वो क्या है, कोहेरेंट है। अब क्या देखेंगे, दूसरा चीज, वन, वन मल्टीप्लाइड है तो हम पहले भी बोले हैं कि वन जो मल्टीप्लाई होता है, वन किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके उसके नंबर को चेंज नहीं करता है। तो वन, वन को हम नंबर नहीं मानेंगे। अब क्या यहाँ पे देखो, कोई नंबर मल्टीप्लाइड है यहाँ पे? नो, नो न्यूमेरिकल फैक्टर, नो न्यूमेरिकल फैक्टर। तो क्या ये जूल, क्या ये जूल कोहेरेंट है, यस और नो? ये यस सर। चलो, तो ये बताओ, न्यूटन में, जूल में, मीटर पर सेकेंड और डाइन में कौन कोहेरेंट सिस्टम है और कौन नहीं है? न्यूटन को डिराइव किया अभी तुरंत, ये कोहेरेंट होगा। जूल भी कोहेरेंट होगा, मीटर पर सेकेंड भी कोहेरेंट होगा, लेकिन डाइन कोहेरेंट नहीं होगा। अब बताओ, किलोमीटर कोहेरेंट है? नो। किलोमीटर में आपको 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज एडिशनल नंबर मल्टीप्लाइड, सो दिस विल बी नॉट द कोहेरेंट सिस्टम। सेंटीमीटर, मिलीमीटर,
नो, ये सब कोई कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं आया? चलो, सब ऊपर वाले मन से तो नहीं ना कह रहे हो कि यस सर, भारी मन से नहीं ना कह रहा है कि सच में एकदम अंदर से समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो कोई बात नहीं। चलो, चलो एक और चीज, एक और यूनिट देखो, पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर। बार यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो दोनों पास्कल और बार। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, यदि कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो, ठीक है? डाउट हो तो तुरंत पूछो। यहाँ पे दो यूनिट है, दो यूनिट है, पास्कल और बार। क्या दोनों यूनिट प्रेशर का यूनिट है? थोड़ा सा आप लोग को ये दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि अभी तक आपको प्रेशर नहीं पता है, फोर्स नहीं पता है, इसलिए एनर्जी नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। आगे के क्लासेस में बिल्कुल समझ में आएगा। चलो, तो क्या पास्कल और बार दोनों यूनिट ऑफ प्रेशर है? तो बताओ, क्या ये पास्कल, क्या ये पास्कल कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है? यस और नो? कौन बोल रहा है यस? कौन बोल रहा है यस? क्या ये बार कोहेरेंट है? क्या कोहेर बार जो है ये कोहेरेंट है? क्या बार कोहेरेंट है? बोलो कि हम नहीं बता सकते हैं सर, क्योंकि हमको पास्कल और बार ही नहीं पता, तो हम कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट कहाँ से बताएंगे? एकदम ये सही बात है, आप लोग बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। यदि जो पढ़ा है प्रेशर के बारे में, या जो आगे का पढ़ा है, वही लोग बता पाएगा, क्योंकि अभी तक आपके सिलेबस में वो हुआ ही नहीं है। तो आपका नहीं बता पाना बहुत जेन्युइन है। चलो समझो, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है, वही है, वही बात है ना, कि जब जानती नहीं हो तो बता ही नहीं पाओगी। कोई बात नहीं, चलो इसीलिए ना हम पूछे कि बताओ क्या होता है। तो तुमको बोलना चाहिए कि सर अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं तो हम नहीं बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर जो होता है उसका जो फिजिकल फॉर्मूला होता है, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। फोर्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब देखो, न्यूटन के बारे में हम लोग बात किए क्या अभी तुरंत? न्यूटन के बारे में बात किए हम लोग, बताओ क्या ये कोहेरेंट है? हाँ, यस? क्या ये, क्या ये मीटर स्क्वायर कोहेरेंट है? यस? तो नहीं, मीटर तो कोहेरेंट है ना, मीटर तो एमके सिस्टम का पार्ट है, तो ऑब्वियसली दिस इज कोहेरेंट। हु सेज नो? चलो, क्या यहाँ पे कोई नंबर? हाँ, मीटर स्क्वायर गुना मीटर बोला गया ना, कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है, दो दो एम के सिस्टम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोई नंबर मल्टीप्लाइड है? नहीं। तो क्या ये तीनों चीज को फॉलो कर रहा है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर? कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है, और ये भी कोहेरेंट है और ये भी कोहेरेंट है, तो पूरा सिस्टम जो है, यदि प्रेशर, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या होगा? कोहेरेंट होगा। बोलो समझ में आया क्या? चलो आगे देखो, आगे देखो। 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या ये पास्कल भी कोहेरेंट है? क्या ये पास्कल भी कोहेरेंट है?
यस, वेरी गुड। अब इसका मतलब कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। चलो, अब हम बार का बात कर रहे हैं। वन बार ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ वन बार ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ अंडरस्टूड? तो देखो, 10⁵ का क्या वैल्यू है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुरंत समझ जाओगे। न्यूटन कोहेरेंट है क्या? क्या मीटर कोहेरेंट है क्या मीटर स्क्वायर? तो 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 क्या ये पूरा जो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये कोहेरेंट होगा क्या? इसमें कोई फैक्टर मल्टीप्लाइड है क्या? तो अब क्या ये पूरा सिस्टम कोहेरेंट होगा क्या? अब समझ में आया कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट का मतलब? चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ये किताब में पढ़ के, ये डेफिनेशन किताब में पढ़ के यदि समझने की कोशिश करोगे कभी समझ में नहीं आएगा। यदि इतना डिटेल में तुमको नहीं पता है तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो कोहेरेंट सिस्टम का जो नोट्स है ना, कोहेरेंट सिस्टम का जो नोट्स है वो हम आज या कल कभी भी आपके ग्रुप में एक बार याद कर दिलवा देना हमको, वो हम शेयर कर देंगे। तो एक बार देख लेना, समझे ना? चलो आगे बढ़े। चलो, आज लेंथ मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है। इसी में कितना बज गया? 8:30 तो इसी में हो गया। चलो, थोड़ा देर टाइम बचा हुआ है। चलो लिखो। चलो, आज बहुत इंटरेस्टिंग एक मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग। हम्म जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओइलिक एसिड। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑइलिक एसिड। चलो, उसके पहले चलो, रेडी हो सब नया टॉपिक पढ़ने के लिए? चलो लिखो, कॉपी में लिखो। मेजरमेंट, पता नहीं आज कंप्लीट हुआ कि नहीं ये टॉपिक, लेकिन आज शुरू कर देते हैं। मेजरमेंट ऑफ, और बहुत बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है 11th का, और टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़रूरत है आप लोग को भी मेहनत करने का उतना ही। अब हम क्लास में ये बताने लगे कि 2+2 को कैसे जोड़ के 4 करते हैं। ये 2 लाइन खींचो, 2 लाइन खींचो, 1 2 3 4, इस तरह का क्लास लेंगे फिजिक्स में। तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी और फॉर यू टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। सो कुछ बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यदि बेसिक चीज़ नहीं पता है तो थोड़ा बहुत जो चीज़ पढ़ाते हैं यदि वो रेलिवेंट है तो उसको थोड़ा सा पन्ना पलट के पीछे से देखिए। नाउ, अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन मेथड और पैरालैक्स मेथड, ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड, है ना? ये तीनों मेथड पढ़ा। ये तीनों मेथड से हम क्या मान नापते हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो कैसा लेंथ नापते थे इस बोलो। हाँ, ये ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है, पैरालेक्स मेथड से हम जनरली स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड से, जैसे कि उस दिन बता रहे थे ना कि तुमको यदि इस क्या नाम है इसका, कुतुब मीनार का हाइट नापना है तो तुमको, तो ये तुमको कुतुब मीनार का हाइट नापना है तो यहाँ भी तुम ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड यूज करके निकाल सकते हो कि कितना दूर है ये कुतुब मीनार। चलो, हाइट या डिस्टेंस कुछ भी। चलो, तो ये रिफ्लेक्शन, पैरालेक्स और ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड से हमको क्या निकलता है कि हम कैसे जो सब दूर जो ऑब्जेक्ट्स है उसका कैसे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे।
ठीक है, एक नया तरीका हमको निकालना है, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सपोज एग्जांपल के लिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर आने के पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज हम बात करना चाहते हैं आप लोग से। देखो, समझो इसको। कितने लोग हो क्लास में? 8 स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, सो generally what is the order of molecule? What is the size of molecule? What is the size of molecule? Size of molecule is approximately in 10 to the power 9 मीटर। ठीक है, इतना छोटा होता है, 10 टू द पावर 9 मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर के बराबर, सर्टेन नैनोमीटर के बराबर होता है। हम्म इतना छोटा डिस्टेंस होता है, इतना छोटा उसका साइज होता है। उसके पहले साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, इसके इसके पहले थोड़ा बेसिक चीज पे बात किया जाए। चलो, द साइज, राइट डाउन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। और सिर्फ देखो तुम लोग ध्यान से, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जहां लगता है कि नोट करने वाला चीज है वो नोट कर लो, दस, क्योंकि ये सब चीज नोट में मिल गया आपको। कैन बी डिटरमाइंड, the size of molecule can be determined on the basis of very simple calculation. चलो, there are 8 students in the class. Fine. Suppose you have a copy, तुम जिसमें लिख रही हो, you have a copy in front of you. You may have a book in front of you. Do you have a book? आपके सामने एक बुक है। ओके, चलो, किसी के पास बुक होगा, किसी के पास कंप्यूटर लैपटॉप है, किसी के पास फोन है। चलो, किसी के पास सब है, अभी सब सामने रखा होगा। चलो, क्या ऐसा बुक दिखता है? ये बुक ऐसा दिखता है? इसके बुक के कवर पे क्या लिखा हुआ है? फिजिक्स। हम बोले कि जो बुक तुम्हारे सामने है उस बुक का एक पन्ना का कितना विड्थ है? ये जो बुक है, ये पेज है तुम्हारा, दिस इज द पेज ऑफ योर बुक। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस पेज, वन पेज, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस वन पेज? कौन कौन निकाल सकता है? कैसे निकालोगे? थोड़ा बहुत थ्योरी दो अपना अपना, कुछ दिमाग लगाओ कि कैसे कैसे। फटाफट अपना नाम बताओ और बोलो, यदि कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में तो, कि कैसे तुम थिकनेस निकालोगे। मीटर से निकाल सकते हो, जो तुम्हारे पास मीटर स्केल है उससे इसका थिकनेस निकाल सकते हो कि इसका जो पेज है उसका क्या थिकनेस होगा। हम्म स्क्रू गोज। ओके, और कोई? और कोई? चलो, चलो, लगता है किसी को अभी ये नहीं आ रहा दिमाग में। देखो, ये जो बुक है इसका शेप कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस बुक? द शेप ऑफ दिस बुक इज लाइक क्यूब, क्यूबॉइड और क्यूबिक, है ना? क्यूबिक है क्योंकि इसका लेंथ है, इसका ब्रेड्थ है और इसका थिकनेस है ना? तो यदि हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बुक, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बुक, क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ दिस बुक इज इक्वल टू, if this length, if the length of this book is L, if this width of this book is B, and if the thickness, this thickness is T or W, W. So what is the volume? It will be L into B into W. Very good. This is the volume. And what is the unit? It will be in
मीटर क्यूब ले लो, सेंटीमीटर क्यूब ले लो, जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म, चलो। ठीक है। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ पेज? एरिया ऑफ वन पेज। What is the area of one page? Anybody? L into B. What is the unit? Meter square. What is the thickness of the book? What is the thickness of book? The thickness of the book is equal to volume by area. The thickness of the book is volume by area. क्यों? क्योंकि आपका लेंथ जो है, वॉल्यूम जो है लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना विड्थ है, और एरिया है एल गुना बी। देखो एल एल कैंसिल, बी बी कैंसिल, क्या बचा? थिकनेस ऑफ बुक बचा। तो क्या थिकनेस ऑफ बुक निकल गया? थिकनेस ऑफ बुक कितना निकला? डब्ल्यू। डब्ल्यू, बहुत बढ़िया। क्या सबको ये बात समझ में आया इतना तक? चलो, बहुत बढ़िया। चलो। चलो। नाउ ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या है? ये बुक का पन्ना है ना, एक दो तीन चार पाँच छः ब्ला 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 ब्ला, कितना पन्ना है? बहुत सारा पन्ना है। ये बहुत सारा पन्ना है इसमें, ये बुक का, ये सब बुक का पन्ना है। जब सामने से देखोगी तो बुक का पन्ना दिखेगा। ठीक है। यहां से लेके यहां से लेके, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है, थिकनेस, यही तो थिकनेस है ना। ये यदि निकला तुमको 2 सेंटीमीटर, कितना निकला? 2 सेंटीमीटर। यदि ये थिकनेस कितना निकला? 2 सेंटीमीटर। और यदि इस बुक में टोटल कितना पन्ना है, तुम्हारे बुक में कितना पन्ना है देख लो, एक बार बताओ कितना पन्ना है टोटल बुक में, खोलो। 600 पेजेस। ठीक है। तो 600 पेज मिलके कितना थिकनेस बनाता है? 2 सेंटीमीटर का। तो वन पेज कितना थिकनेस बनाएगा? बहुत बढ़िया। 2 cm/2/600, ये कितना निकलेगा? बताओ। यदि ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 20/6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। यदि इसको मीटर में बदल दे तो 20/6 इंटू 10⁻, अच्छा 10⁻³ सेंटीमीटर, इसको क्या करेंगे मीटर में बदलने के लिए? 10⁻³ इंटू 10⁻²मीटर। तो क्या हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? छेतिया 18, दो छेतिया 18, 3.33 इंटू 10⁻⁵-5 ये हो जाएगा आपका एक पेज का थिकनेस। क्या आपको किसी स्केल का जरूरत पड़ा? एक छोटा सा स्केल का जरूरत पड़ा जो जो आपके घर में है, वो लेंथ नापने के लिए और ब्रेड्थ नापने के लिए और थिकनेस नापने के लिए। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या ये? चलो। चलो ठीक है, तो निकल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम, क्या निकालने के लिए? मॉलिक्यूल का साइज निकालने के लिए। मॉलिक्यूल का साइज निकालने के लिए। चलो, क्या सबको समझ में आया ये जितना अभी भाषण दिए हम?
ये सबको ये भाषण समझ में आया कि और पे करे इस पे। चलो, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। अब हो गया काम का बात शुरू। हम्म अब काम का बात शुरू हुआ। ऑयलिक एसिड, क्या इसको आज शुरू करें या कल शुरू करें? देखो, अब तुम पूछोगे कि ऑयलिक एसिड क्या होता है, ये पूछ रही हो क्या? यदि तुम पूछना चाहती हो कि सर ये ऑयलिक एसिड क्या है, तो इसका कुछ केमिकल फॉर्मूला होता होगा, CH5 ब्ला ब्ला OOH, ये जितना अंग्रेजी मीडियम है ये सब आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। दिस इज नॉट हैज टू बी स्टडीड इन फिजिक्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ मेरा उद्देश्य ये है या फिजिक्स का उद्देश्य ये है ये पढ़ाने का कि ऑयलिक एसिड क्या है। ऑयलिक एसिड एक तरह का लिक्विड है, जिस तरह से आपका कोई मान लिया कि एक बॉटल में ऑयलिक एसिड आता है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, इस इसको जानने का कोई ज़रूरत फिजिक्स में नहीं है, लेकिन हमको पता है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिक्विड हो, इतना हमको पता है, फिजिक्स वाले को इतना पता है कि चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, हर चीज मॉलिक्यूल से मिलके बना है, मॉलिक्यूल से मिलके बना है। हम्म और वो मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ा होता है आपस में, इस तरह से आपस में जुड़ा होता है, और यही जुड़ के पानी बनाता है। वाटर ले लो, किरासन तेल ले लो, सरसों तेल ले लो, कुछ भी दुनिया में जो भी चीज है, जो तुमको दिख रहा है या जो भी नहीं भी दिख रहा है, वो सब मॉलिक्यूल से बना होता है। फिजिक्स इतना ही कहता है। अब ये मॉलिक्यूल के अंदर यदि घुसना है तो कहाँ, कौन तुमको अंदर डालेगा इसमें? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तब जाके मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। समझिए बात? तो ऑयलिक एसिड, इतना मान लो फिजिक्स के भाषा में कि ऑयलिक एसिड एक तरह का लिक्विड है, एक तरह का लिक्विड है जो कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और इस फिजिक्स में हम उस मॉलिक्यूल का साइज निकालेंगे। अंडरस्टूड? चलो, तो क्या कहना है तुम लोग का, आज शुरू किया जाए कि कल शुरू किया जाए? हाँ, कल, कल शुरू करते हो, ओके। चलो, आज तो एक्सपेरिमेंट करने में बहुत टाइम लग गया। ठीक है, चलो, तो फिर चलो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट।